बुजुर्ग महिला ट्रेन के सामने कूदने ही वाली थी, तभी उसकी नजर पटरी पर लगे एक छोटे से विज्ञापन पर पड़ी। उस पर लिखा था, हार मत मानो, हम तुम्हारे लिए बदला लेंगे। उसने वह नंबर डायल किया। जल्द ही एवेंजर, बदला लेने वाला नाम का एक आदमी कार से वहां पहुंचा। जब उसने पूछा कि क्या हुआ है तो बुजुर्ग महिला रो पड़ी। 1 महीने पहले कुछ नौजवान उसके गांव में सामान बेचने आए थे। उनका लीडर अच्छा गाता था और प्यार से बात करता था। बहुत जल्द वह गांव वालों का करीबी बन गया। शो के बाद उसने बुजुर्गों को दोपहर की चाय पिलाई और कहा कि उन्हें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आकर मजा करें। बुजुर्ग महिला को वह पसंद आया। बातचीत के दौरान उस नौजवान को पता चला कि वह अकेली रहती है। उसने उसका सामान व्यवस्थित करने में मदद की और उसके साथ एक सेल्फी भी ली। फिर एक लकी ड्रॉ हुआ जिसमें बुजुर्ग महिला ने ग्रैंड प्राइज जीता। नौजवान ने कहा कि वह टैक्स भर देगा, लेकिन उसने मना कर दिया। बाद में उसने शो में जाना बंद कर दिया, लेकिन नौजवान फिर भी उससे मिलने आता रहा। उसने बाजार में उसके स्टॉल पर गाना गाया, जिससे कई ग्राहक आकर्षित हुए। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए बुजुर्ग महिला ने बढ़िया खाना बनाया। उसने उसे अपने बेटे की तस्वीर दिखाई और एक दुखद कहानी सुनाई। बुजुर्ग महिला का दिल पिघल गया और उसने मदद के लिए अपनी बचत देने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बजाय उसने उससे एक एहसान करने को कहा। एक खास बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए साइन करने को कहा, ताकि वह हजारों का कमीशन कमा सके। उसने वादा किया कि उसे कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग महिला हिचकिचाई, लेकिन आखिर में उसने साइन कर दिया। अगले दिन नौजवान ने उससे कहा कि जब वह बाहर जाए तो उसके स्टॉल का ध्यान रखे। वह मान गई। गांव वालों को उस पर भरोसा था, इसलिए वे आए और सामान खरीदा। उस शाम जब वह लौटा तो वह खुश था कि सामान बिक गया था। उसने उससे कुछ सीवीड, समुद्री शैवाल भी खरीदा। लेकिन अगले दिन गांव वाले उसके घर आए और नाराज थे कि उसने उन्हें खराब सामान बेचा था। उसने समझाया कि वह सिर्फ स्टॉल का ध्यान रख रही थी। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पुलिस आ गई। सामान उसके क्रेडिट कार्ड से खरीदा गया था। बिक्री उसके नाम पर हुई थी। पुलिस ने तय किया कि वह दोषी है और उससे अपने बेटे को फोन करने को कहा। वह घबरा गई। उसका बेटा पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहा था। वह उसे भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। तभी फोन की घंटी बजी। वह उसी नौजवान का फोन था। उसने सच बता दिया। वह एक स्कैम गैंग का हिस्सा था। वे गांवों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को निशाना बनाते थे। वे उनका भरोसा जीतते, उनके साथ फोटो खिंचवाते और फिर फर्जी लॉटरी का लालच देकर उन्हें ठगते थे। उनकी निजी जानकारी फोन की दुकानों को बेच दी जाती थी। दुकानें उनके नाम पर 6 नए स्मार्टफोन रजिस्टर करती और महंगे गेम का सब्सक्रिप्शन ले लेती थी। बिलों की रकम ज्यादा से ज्यादा लिमिट तक पहुंचा दी जाती थी। लेकिन इस बार एवेंजर्स नजर रखे हुए थे। एक एवेंजर बुजुर्गों का डेटा लेकर फोन की दुकान पर गया और सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को कहा। मालिक ने मना कर दिया और उसका मजाक उड़ाया। लेकिन सिर्फ 10 सेकंड में दुकान में कोई भी खड़ा नहीं रह पाया। फिर उसने एक USB ड्राइव लगाई। एक हैकर ने सिस्टम में सेंध लगाई और बुजुर्गों के नाम पर बने सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए।